हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डीके सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो आपके क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हाउ टू प्रूव, है ना। ये आज हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रूव, आखिर कैसे हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए कुछ यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो वीडियो का सीरीज है उस सीरीज का पार्ट 1 है और हम लोग यहाँ से आज से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2, एक एक करके एक पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ जो बेसिक 2-3 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं जो ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री में यूज होने वाले होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास जो फॉर्मूला जो ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे होता है वो फॉर्मूला यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो आपके पास यहाँ फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला आपके पास यूज होता है यहाँ पे वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक करके मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो बेसिकली ये जो वीडियो है आपका प्रैक्टिस सेशन है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में काफी यहाँ से मदद मिल सके। ठीक है ना, ये सीरीज स्टार्ट करने का बेसिक जो पर्पस है, बेसिक जो कारण यहाँ पे है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रॉब्लम होता है, वो लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व नहीं कर पाते, प्रूव नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो स्क्रीन में पहला सवाल यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पे है। तो क्वेश्चन 1 आपके पास मान लीजिए बोल देगा प्रूव दैट, इस तरीका से, है ना, प्रूफ दैट। पहला पार्ट देख लीजिए यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, है ना। ये आपको मान लीजिए प्रूफ करने दे दिया। ये क्वेश्चन पहला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ LHS से, है ना, लेफ्ट हैंड से मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS में आप यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक थीटा, है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसके बदले हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो लिख सकते हैं, देखिए 1 को मैंने अलग लिख रखा हुआ है, प्लस कोट स्क्वायर के बदले आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक थीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो कोट स्क्वायर का जो वैल्यू है उसके बदले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला पता है और मैंने अभी तुरंत फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, इसीलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आप ध्यान से देखेंगे तो हो गया 1 और ये जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बगल में फॉर्मूला भी लिख दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ध्यान से स्टेप देखिए, यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेक थीटा। ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज किया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा प्लस 1 दोनों वैल्यू क्या इक्वल है, मतलब ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो गया आपका कोसेक थीटा माइनस 1, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास क्या बच गया कोसेक थीटा, जो कि आपका RHS के बराबर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ।
ठीक है ना। हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो हम लोग इस तरीका से इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे मैं आपके स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो हो सकता है अगला सवाल आपके पास इस तरह से कुछ दिया हो सकता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमें प्रूफ यहाँ पे क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं, एक एक स्टेप आप देखते चलिएगा, है ना, ये कैसे आखिर हम लोग आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन आपको ध्यान से यहाँ पे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो RHS से भी चल सकते हैं, आप चाहे तो LHS से भी चल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे LHS से चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, और LHS से चल रहा हूँ। तो LHS इक्वल टू क्या है आपके पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास जो दिया हुआ है LHS में, है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका न्यूमरेटर है ऊपर में, उसको हम लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और जो आपके पास यहाँ पे लिखा गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा दोनों को डिवाइड कर रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, बस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों टर्म को सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे बात क्या समझ में आएगी ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा है। मैंने लिख दिया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे में यहाँ पे क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। ये क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा सिंस कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा RHS भी प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ लिख देंगे। बात समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे यहाँ पे चलेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है कि जो भी आपके पास आइडेंटिटी है, जितने आइडेंटिटी का आपको जानकारी है, उस आइडेंटिटी का आप किस प्रकार से यूज करते हैं, यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पे मैटर करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी कुछ गिने चुने हैं, ज्यादा आइडेंटिटी हम लोग को 10th लेवल पे पढ़ना नहीं है, लेकिन जितने आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं उनका इस्तेमाल कितना बढ़िया से करते हैं आप, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ, और मैं आपको यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा भी स्क्रीन पे देखेंगे आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास तीसरे नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 10 रेज टू द पावर 4 10 रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 रेज टू द पावर 2 यानी 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है, सेक रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं। आप यहाँ पे हमेशा ये मान के चलेंगे कि अभी मैं स्टार्ट जो किया हूँ ये वीडियो, उसमें प्रूफ करा रहा हूँ। तो हर बार क्वेश्चन में क्या रहेगा, प्रूफ दैट हो सकता है या हो सकता है सो दैट, ऐसा ही क्वेश्चन में रहता है, प्रूफ दैट या सो दैट, है ना, यही रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 10 रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक रेज टू द पावर 4
थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे फिर अगेन जो है LHS से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे LHS से स्टार्ट करूंगा। तो LHS कितना दिया है आपके पास, 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। यहाँ पे क्या ले लूंगा कॉमन, 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 10⁴ है तो 10 स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है, ठीक है ना। क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 10 थीटा हो गया, 10 स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आपके पास क्या है यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, है ना। 1 + 10 स्क्वायर थीटा तो इसका वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान से यहाँ पे अगले स्टेप में देखेंगे 10 स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ये 10 स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास सेक स्क्वायर थीटा पहले से है तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा में। तो क्या हो जाएगा, सेक ⁴ थीटा माइनस है तो माइनस। अब आपको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है सेक स्क्वायर थीटा में तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपका RHS प्रूफ हो गया। तो देख पा रहे हैं ना कितना आसानी से LHS = RHS प्रूफ हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको सवाल को देखना पड़ेगा और सवाल को बहुत अच्छा तरीका से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है ताकि इस तरह के सवाल में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अगला सवाल दिखा देता हूं। अगला सवाल मैं यहाँ पे ले लेता हूं एक तो, है ना। तो अगला सवाल मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है, 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे और आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन क्या है, 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैं प्रूफ लिख दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पे चलूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। मैं यहाँ पे चलूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आपका कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने क्या किया, जस्ट LHS वैल्यू लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। अब मैं अगले स्टेप में यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं कि 10 स्क्वायर थीटा को मैं वैसा ही छोड़ देता हूं, 10 स्क्वायर थीटा, और 1 + 10 स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिख दिया प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है मैंने वैसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग अगला स्टेप में यहाँ बढ़ते हैं। एक एक स्टेप करके आप देखते चलिएगा, बहुत ही आसानी तरीका से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो अगला स्टेप में यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूं, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 1 / कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 / साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 / साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला स्टेप आपको पास यहाँ पे क्या होने वाला है। अगला स्टेप मैं दिखा रहा हूं, एक एक करके यहाँ पे देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके यहाँ पे देखेंगे तभी आपको बात समझ में आने वाली है, ठीक है। तो अगला स्टेप में क्या आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका देखिए डिवाइड में है
तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ये आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास क्या बचा हुआ है यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि आपका RHS यहाँ से प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। RHS आपका यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए यहां तक हम लोग देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या किया, यहां से जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसको मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि कितना आसान तरीका से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको काफी समझ में आ रहे होंगे और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। बस आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस वीडियो में लगातार एक एक स्टेप करके आपको देखते रहना है ना। और ये वीडियो जो मैं लाऊंगा ना वो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, हार्डली 24-25 मिनट तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि मैं कितना क्वेश्चन रोज आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ किसी टॉपिक का, है ना। तो आज मैंने इस टॉपिक पे 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया हूं, ठीक है ना। अब ऐसे ही करके थोड़े थोड़े करके पार्ट करके मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता रहूंगा और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी धीरे धीरे करके सिखाता रहूंगा, ठीक है ना। क्योंकि एक ही बार अगर बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना तो सारे क्वेश्चन दिमाग में इधर उधर चलते चले जाएंगे और दिमाग में फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आराम से टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं वो सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के अगले पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे, है ना। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा कि ये मतलब वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आता है, आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है, ये सीरीज पसंद आता है तो आप इसको एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको यहाँ पे लगातार इसी तरह के वीडियो चाहिए होगा तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि आपको सब्सक्राइब बटन को दबाना होगा और इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के एक नए वीडियो पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।